हम सबका वन सबके आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हैं और ये कनॉट प्लेस का एक एनडीएमसी का पार्क है और एनडीएमसी के पार्क में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए। और जैसे कि आपको हम दिखा दें अपने चैनल के माध्यम से कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। एक बार उनके लिए भारत माता की हर घर जय हिंद, जैसे कि जय भारत मोदी जी ने किया है और आज़ादी के 75 वर्ष जैसे कि पूरे होने वाले हैं, उसके चलते दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के आयोजन आपको नज़र आते रहेंगे। और 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जैसे कि सेलिब्रेट कर रहा है पूरा हिंदुस्तान, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इस एजेंडे से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको हम पीछे का नज़ारा दिखाते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग हो, लोकगीत गांव से या मुझे जम्मू में कहीं किसी भी गली से या फिर मुझे और आपको, हम सारे अनजानों को एक साथ कनेक्ट करती है, वो है ये राष्ट्रध्वज। तो जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और एक बार जोरदार शोर मचा दीजिए इस राष्ट्रध्वज के लिए। और आज ये कार्यक्रम से जिसको ये राष्ट्रध्वज मिला है और जिसको नहीं भी मिला है, वो एक राष्ट्रध्वज लेके जाएं और अपने घर में हमारे इंडिपेंडेंस डे, हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन उसे लहराएं। क्योंकि राष्ट्रध्वज जो है ये उतना ही व्यक्तिगत है हमारे लिए जितने की हम सभी खुद, हमारी आइडेंटिटी का पार्ट है ये राष्ट्रध्वज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ मैं राष्ट्रध्वज से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो आप सभी को बताना चाहूंगी। यहाँ पर राष्ट्रध्वज का जो रंग है वो टॉप में सैफरॉन रंग यानी भगवा रंग होना चाहिए, बीच में व्हाइट कलर जिसमें अशोक चक्र 24 इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए अशोक चक्र होने चाहिए, और जो तीसरा रंग है वो हरा होना चाहिए। उसके अलावा जो राष्ट्रध्वज है वो रेक्टेंगल शेप का होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी व्यावसायिक पर्पस के लिए राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसी के साथ राष्ट्रध्वज कभी भी जानबूझकर ग्राउंड पर नहीं गिरना चाहिए, ना ही पानी पर गिरना चाहिए। इसी के साथ किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रध्वज का जो रंग है उसमें भगवा नीचे जानबूझकर नहीं डालना चाहिए, जैसे कि कलर्स मेंशन्ड है वैसे ही उस पे इस्तेमाल होने चाहिए। और कोई भी दूसरा जो फ्लैग है, कोई भी दूसरा जो ध्वज है वो राष्ट्रध्वज से ऊपर नहीं लहराना चाहिए, इनफैक्ट समान हाइट पर भी नहीं लहराना चाहिए। और एक डैमेज या डर्टी फ्लैग, डैमेज या गंदा राष्ट्रध्वज जो है वो कभी भी डिस्प्ले पे नहीं लगाना चाहिए, उसे कभी भी लहराया नहीं जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी इस अभियान का पार्ट बने और हर घर एक तिरंगा लहरे, तो हर घर एक तिरंगा लहरेगा। आवाज नहीं आई, हर घर तिरंगा लहरेगा। इसी के साथ मेरे साथ एक बार वंदे वंदे वंदे। तो चलिए बढ़ते हैं एक और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस की तरफ बाय आर विशुद्ध बैंड, और ये जज्बा की जोश कायम रहे। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ
खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे मन में नहीं तो तेरे मन में सही, मेरे मन में नहीं तो हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। नमस्कार हेलो हेलो सर, नमस्कार सर। आज़ादी के अमृत महोत्सव जैसे कि प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे एनडीएमसी ग्राउंड में, सेंट्रल पार्क में, सर क्या कुछ कहना है हर घर तिरंगा को लेकर? ये देखिए, बेसिकली जैसा कि भारत सरकार ने हर घर तिरंगे जब कैंपेन लॉन्च किया था तो पर्पस था कि इसमें हम देश के हर एक नागरिक को इससे जोड़ें, और उसी लिए एक प्रोग्राम था कि हम सेंसिटाइज करें लोगों को। उस सेंसिटाइजेशन की कड़ी में ही हमने बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए हैं, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, रेसिडेंट्स के लिए, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए, रेसिडेंट वेलफेयर के साथ भी हमने मीटिंग की। ये प्रोग्राम बेसिकली पब्लिक को, कि पब्लिक के बीच हम जाके बताएं कि आप 3 दिन झंडे को अपने घर पे ले आएँ, फहराएँ, प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, और जो झंडे का जो प्रोटोकॉल है फहराने का उसको फॉलो करें। तो आज का प्रोग्राम उसी की कड़ी में एक कड़ी है। इसके पहले भी हमने 2 दिन सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम 6 और 7 अगस्त को आयोजित किया था, और मुझे उम्मीद है कि ये जो भारत सरकार का जो प्रोग्राम है और भारत सरकार के पूरे जनता का प्रोग्राम है, जो हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं, इस 75वें साल में हम पूरे जश्न के साथ अपने झंडे को लहराएं और आज़ादी के गर्व को महसूस करें। तो ये पर्पस था इसका। सर हमारे दर्शकों को अपना नाम भी बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम आरपी गुप्ता है, आई एम डायरेक्टर इवेंट मैनेजमेंट नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। कौन सी? ये जो कार्यक्रम है जो आयोजित हो रहा है ये 15 अगस्त तक चलेगा? नहीं, ये सिर्फ आज का है। आज के लिए हमने कि ये 13 अगस्त कल से शुरू हो रहा है, और कल लोग घरों में झंडा 3 दिन तक फहराएं, उसी के लिए लोगों के सेंसिटाइजेशन का ये प्रोग्राम था। आज का ही है, बाकी मैंने पिछले 2 दिन भी किया था, 6 और 7 अगस्त। थैंक यू सर, आप कुछ कहें? मैम पहले तो आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो, और हर घर तिरंगा को जो आह्वान किया जा रहा है आज आपके मंच के माध्यम से, मैम क्या कुछ कहना है? आज़ादी के क्या महीने हैं, और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर आपने इतनी अच्छी बात बताई, जैसे कि आपने प्रोटोकॉल्स बताए राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, तो मैम हमारे चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को बता दीजिए अपने नाम के साथ। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरे प्यारे सभी देशवासियों को मैं हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैंने यहाँ पर भी इस मंच के माध्यम से भी मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ इस मंच के माध्यम में, और अगर मुझे यहाँ खड़े होकर दिल्ली क्योंकि जैसी जगह में भी खड़े होकर, और इनफैक्ट अगर मैं इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की बात भी कर रहा हूँ, वहाँ खड़े होकर भी अगर मुझे कोई चीज़ कनेक्ट करती है या जोड़े रखती है हमारे जम्मू की गलियों से या हमारे केरला के गांव से, वो है हमारा राष्ट्र ध्वज। ये हमारी पहचान है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हर घर तिरंगा कैंपेन है, आप सभी भी हर घर तिरंगा में अपने एक राष्ट्र ध्वज लाएं और फहराएं उसको, और उसे हमेशा संभाल के रखें, क्योंकि वो हमारी सबसे पहली पहचान है। और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, जैसे कि संभालने को लेकर और राष्ट्रीय ध्वज का जैसे सम्मान किया जाए, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल। हमारे फ्लैग प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, तो उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो पहले अलाउड नहीं था कि रात में भी राष्ट्र ध्वज फहराया जा सके, लेकिन अब वो अलाउ हो चुका है। आप रात में भी बिना लाइटिंग के राष्ट्र ध्वज फहरा सकते हैं। और एक सबसे कॉमन चीज़ जो कि बहुत गलत है वो देखने को मिलती है कि राष्ट्र ध्वज किसी कार्यक्रम के बाद ऐसे ही ज़मीन में गिरे पड़े मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ये हमारे बिल के कोड के भी खिलाफ है कि राष्ट्र ध्वज को हमेशा जानबूझ के ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। अगर आपको कोई राष्ट्र ध्वज जैसे ज़मीन पे पड़ा हुआ मिले, आप उठाइए और उतनी ही गर्वान्वित तरीके से उसे या तो फहराइए या फिर संभाल के रखिए। आपने मैम मंच के माध्यम से व्यापारीकरण का भी कुछ बात कही थी कि आप किसी व्यापार के माध्यम से भी राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग नहीं करते। जी हाँ, ये हमारे कोड और बिल में है कि किसी भी व्यवसायी के लिए या फिर किसी भी राष्ट्र ध्वज के ऊपर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी देश की पहचान है, क्या हम अपनी पहचान का व्यवसाय कर सकते हैं? नहीं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को जैसे ये बात बताई कि राष्ट्रीय ध्वज का कैसे सम्मान किया जाना चाहिए, और 15 अगस्त तक ही नहीं अभी तो पूरे साल आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। मैम धन्यवाद। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैम
मैं ऋषिका हूँ, मैं एक एंकर हूँ, एक पब्लिक स्पीकर हूँ और बस इन्हीं मंचों के द्वारा मैं सब तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। शुक्रिया। पटना जिला हाँ, से प्यार से एक हर घर तिरंगा का जैसे आह्वान किया जा रहा है और आपने आज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और लोगों में आपने लोकगीत गाए, बॉलीवुड सॉन्ग्स गाए और लोगों का बहुत आनंद जैसे मनमोहक हो गए आपके संगीतों पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हर घर तिरंगा को लेकर? देखिए ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इवन ये अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन बहुत पहले से चलना चाहिए था, क्योंकि कहते हैं ना एक पॉजिटिविटी मिलती है। आप यकीन कीजिए कि मैं खुद अपने घर के लिए मैं चारों कोनों के लिए एक फ्लैग लेके आया हूँ। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर घर तिरंगे का कॉन्सेप्ट आप लोग ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ये हम ये सिर्फ आप ये मत समझिए कि आपको किसी ने कहा, ये आपका खुद का कर्तव्य है। थैंक यू सो मच। अपना नाम भी बता दीजिए। गौरव कुमार। थैंक यू। बहुत अच्छा सिंगर है, हेमंत में नेचर वाइज बहुत अच्छा है और हम बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। आज मैं स्पेशली गौरव के लिए आई हूँ और अपने देश के लिए आई हूँ। थैंक यू सो मच। और सबका जो टीम है, पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज़र, मीडिया एंड पूरी जितनी भी हमारे देश के करता धरता है, सबको विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही काम करते जाइए, नई हमारी जो आने वाली यूथ है उनको कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, ताकि जागरूक हो हमारी आज की जनरेशन। थैंक यू सो मच। नाम भी बता दीजिए। मैं अंजू टिक्कू, सोशल वर्कर, आर्टिस्ट एंड मिसेस इंडिया। थैंक यू। दिल्ली का क्राउड कैसा लगा मैम आपको? दिल्ली का क्राउड तो मतलब बहुत अच्छा था। और मैम हर घर तिरंगा को लेकर हर घर तिरंगा को लेके जो मैम आह्वान किया जा रहा है उसको लेके क्या कहना है? उसके लिए मैं एक ही शब्द कहूँगी, वंदे मातरम। थैंक यू मैम। हमने कहा है जो सभी हो धुना सभी
जोरदार शोर मचाएगी, कमान। और क्या अभी टीम 2 जोरदार शोर मचाएगी, कमान। टीम 2 का मतलब थोड़ा ज्यादा भारी है। एक बार सब लोग एक साथ शोर मचा सकते हैं, सब लोग। और राइट, लेट्स गेट बैक टू द सेंट्रल पार्क में ये किया जा रहा है, आपको बता दें। और तिरंगा जो है वो हमारे राष्ट्र एकता को दर्शाता है, तो तिरंगे को इधर उधर ना फेंके। ये हमारा राष्ट्र ध्वज है, इसे अपने साथ ही अपने पास पूरे ही गौरव के साथ यहाँ पर रखा जाए। और जब मैंने पहचान की बात करी दी है, तो ये कविता की कुछ 4 लाइनें यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। और खुद की खोज का जो पहला सिंबल है, जो पहला चिन्ह है, वो है हमारा राष्ट्र ध्वज। एक बार मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो इसी के साथ हर घर तिरंगे के साथ मनाते हैं हमारा आजादी का अमृत महोत्सव एक और परफॉर्मेंस के साथ। प्रोग्राम आयोजित करते हुए 13 अगस्त से जैसे कि हर घर तिरंगा का आह्वान है, 3 दिन तक लगातार लोगों को घर में तिरंगा लगाना है। तो आपको बता दें कि उसी के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है, ताकि लोगों को अवगत करवाया जाए कि आप हर घर तिरंगा लगाएं और देशभक्ति
का इलाका है, सेंट्रल पार्क है और सारी जनता यहाँ एकत्रित आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और वे परफॉर्मेंसेस का मज़ा ले रहे हैं सभी जनता जो यहाँ पे एकत्रित है। और हर घर तिरंगा के माध्यम से जो आह्वान किया गया है, जो किया जा रहा है स्टेज के माध्यम से भी, उसको भी लोग सुन रहे हैं और हर घर तिरंगा लगाने की अपील की जा रही है, उसे भी मान रहे हैं। जो मैं खेली जब गई मैं पीते संग, जीत गई तो पिया। हेलो चेक 1 प्लीज माइक करीब खोल दीजिए प्लीज।
क्या नाम है? संजीव शर्मा। जैसे कि आज़ादी का हर घर तिरंगा आह्वान चल रहा है, आज़ादी को 75 वर्ष होने वाले हैं, तो क्या कुछ कहना है आपको? एक्चुअली अभी तो बहुत मजा आ रहा है देखने में, पूरा इंडिया जश्न मना रहा है। आयोजन इतना भव्य और इतना अच्छा हो रहा है और ये बता रहे हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से हर घर तिरंगा का आह्वान करना है, तो क्या कुछ कहना है आपका? जैसे कि आप यहीं से हैं, दिल्ली से ही हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, अपने देश के लिए कर रहे हैं, आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, हम सबके गर्व की बात है। ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ये लगातार ऐसे 2-3 दिन से वो चलता आ रहा है या आज 12 तारीख को ही हुआ है? नहीं, अभी 2-3 दिन चलेगा। 2-3 दिन चलेगा ये प्रोग्राम। और जैसे कि हर घर तिरंगा का जैसे आह्वान किया गया है मोदी जी द्वारा, देशवासियों द्वारा, जैसे कि अमृत महोत्सव है, तो क्या अपने घर में तिरंगा लगाएंगे? अपने घर में तिरंगा लगाएंगे? हाँ, मैंने लगा चुका है। क्या नाम है आपका? संध्या प्रसाद। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से कौन सी जगह से? मयूर विहार फेज 1। आपका क्या नाम है? हेलो, आपका क्या नाम है? राजेश प्रसाद। क्या कुछ कहेंगे हर घर तिरंगा को लेकर? नहीं, ये जो प्रोग्राम चल रहा है इससे जो है देश में जो है लोगों को एक फेस्टिव माहौल लग रहा है और देशभक्ति की भावना की ओर लोग जो है उसकी ओर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बेसिकली ये है। चल रहा है, मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा लगना चाहिए, तो आप लोगों का क्या कहना है? जैसे कि यूथ है आप, तो आप तिरंगा लगाएंगे? कैसे देशभक्ति? एक्चुअली हमारे ऑफिस से हर घर तिरंगा के लिए एक फ्लैग सबको मिला एंड आई हैव होस्टेड द फ्लैग इन माय हाउस एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आप कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से आए हैं। यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, वैसे आई बिलोंग टू चंडीगढ़। क्या नाम है आपका? रजनी। हर घर तिरंगा अभियान जैसे चल रहा है उसी को लेके ये प्रोग्राम चल रहा है आज, तो क्या कुछ कहना है आपका? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, होना चाहिए। और आपने तिरंगा लगा लिया अपने घर पे? हाँ, मैं सपोर्टिव हूँ इस चीज़ को। आज़ादी का 75वां महोत्सव है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ कहेंगे आप देशवासियों को? हमें प्राउड फील करना चाहिए है और इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए जो हमारे पास है। आज़ादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मौलिक कर्तव्य के लोग बात करते हैं, मौलिक जो हमारी कर्तव्य है उनकी बात कोई नहीं करता, तो यही सब अधिकारों से कर्तव्यों की बात होनी चाहिए। अपना नाम भी बताओ। अभिषेक। बहुत धमाकेदार एनर्जी है। ये बीच से फ्लैश ऑन नहीं हुई है, फ्लैश ऑन रखी थी। Raise it high, the highest you can. The highest you can. मैं चाहूंगा हमारी फीमेल सिंगर भावना भी आगे हमें ज्वाइन करे प्लीज। The highest you can. मेरे साथ एक बार शोर मचा दो।
प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इट्स अमेजिंग शो। इस वाली अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट। कैसा लगा भैया प्रोग्राम? एकदम झकास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग, ऑसम मैन। सारों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड वी आर वेरी एंथुसियास्टिक। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम बेस्ट, बहुत बढ़िया। हर साल ऐसा ही हो, अच्छा हो, अच्छा हो। हर इंडिया के संपूर्ण इंडिया के साथ में हमेशा अच्छा हो। कैसे लगा, कैसे लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजा, हमने बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छा था भाई का। हर घर तक हर जैसे मेरे चैनल का नाम टीम हापुड़ है और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हैं तो शेयर भी कीजिए, और भाई का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। हम सबका मंच, जी हम सबका मंच है मेरा चैनल। हम सबका मंच सब्सक्राइब चैनल है, वो चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और 15 अगस्त आ रहा है, वंदे मातरम। चले, हाँ चलो मेरी सर, हर घर तिरंगा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी मुहिम है। हाँ जी, एक्चुअली ये बहुत अच्छी मुहिम है, इससे लोगों में देशभक्ति जागेगी, और जो हमारे देश में जो कुछ लोग हैं जो कि एंटी नेशनलिस्ट हैं, उनका पर्दाफाश होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो जैसे कि प्रोग्राम आयोजित हुआ तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, हमें बहुत मज़ा आया, हमने एंजॉय किया। तो जैसे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर बहुत ही भव्य प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया है। आज दिल्ली के कनॉट सर्कल पार्क में आप देख सकते हैं, बहुत ही भव्य प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया है। हर घर तिरंगा का यहाँ आह्वान किया जा रहा है, और जैसे कि लोकगीत हो, बॉलीवुड सॉन्ग्स हों और अन्य गीतों के माध्यम से यहाँ जैसे कि मनमोहक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और साथ ही हर घर तिरंगा का जो आह्वान किया जा रहा है उसको लेकर भी यहाँ पे बातें की गई, और एनडीएमसी के डायरेक्टर श्री आरपी गुप्ता जी ने हमसे बात करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम आज 12 तारीख तक ही होना था, और जैसे कि 13, 14, 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का आह्वान जैसे किया जाना है, उसको लेकर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। लोग देशभक्ति के माध्यम से, देशभक्ति के भाव से घर में अपने तिरंगा लगा सकते हैं, उसी को लेकर यहाँ पे भव्य आयोजन किया गया। और हर घर तिरंगा जैसे कि एक संदेश देने मात्र के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली के कनॉट सर्कल पार्क में। हम सबका मन, सबकी आवाज़ है, संदीप चौहान की रिपोर्ट।